वालेकुम बच्चों, तो आइए मश्क बयास करते हैं आज उर्दू की जमात दुअम। तो देखो बच्चों, थोड़ी आज हमारी आवाज़ ख़राब है तो ठीक से सुनना, ठीक है? चलो देखते हैं। हाँ, तो आज हमारी ये वाला सब नंबर 3 अनमोल मोती ये सबक चलने वाला है। तो नंबर 3 है अनमोल मोती। सरगर्मी है क्या आप इन्हें पहचानते हैं? देखो ये तस्वीरें बनी हुई है, सूरज, चाँद, मोर, पतंग। तो अब हमको यहाँ पर क्या ये जो बने हुए है डिज़ाइन, इसके अंदर हमको ये जो समोसा टाइप डिज़ाइन बनी इसके अंदर हमको लिखना है। देखो मिसाल मीम वाव रे मोर, तो ये मोर है ना? बस एक करके बताया, अब दूसरा देखते हैं अपन। 1 2 3 4 डब्बे में देखो, सूरज, सीन वाव रे जीन, सूरज, चांद, चे अलीफ नून दाल। अब है पतंग, पे ते नून गाफ। तो इस तरह से बच्चों आपको ये जो है बॉक्सेस भर लेना है, ठीक है? अब देखो आगे की सरगर्मी है, हुर्फ की तरतीब को बदलकर नए लफ्ज़ बनाओ। जैसे है ये देखो, ये रकम दिया हुआ है तो इसको बदलकर क्या बन गया? कमर, है ना? र क म र, यानी तरतीब बदल गई और ये लफ्ज़ भी बदल गया। अब हम देखते हैं इधर क्या है। देखो ये नाक है, नाक को चेंज कर देंगे हम इधर से इधर, तो बन गया कान, काफ अलीफ नून, नून अलीफ काफ, है ना? अब इसको देखो बेसीन, बेसीन ज़बर बस। ये क्या है? सब, सब का बन गया बस। नाप, नाप का बन गया पान। रात, रात का बन गया तार। मोर, मोर का बन गया रोम। सर, सर का बन गया रस। इस तरह से ये नए हमको लफ्ज़ मिल गए। तो आगे देखते बच्चों, सरगर्मी है अपनी पसंद के जानवर की तस्वीर चस्पा करके उसके बारे में 5 जुमले लिखो। तो यहाँ पर उसकी तस्वीर लगाकर उसके बारे में 5 जुमले लिखना है। अब हमको घोड़ा भी बहुत अच्छा लगता है, खूबसूरत, तो हम घोड़े के बारे में लिखेंगे, ठीक है? आपको यहाँ पर घोड़े की तस्वीर चिपकाना है। हाँ, तो घोड़े के बारे में लिखेंगे। हाँ, घोड़ा बहुत वफादार होता है। 5 जुमले लिखना है हमको। घोड़ा घोड़े पर सवारी करते हैं। और पहले देखो बच्चों, पहले जंगों में भी घोड़ों का इस्तेमाल होता था, है ना? जंगों में घोड़ों का इस्तेमाल होता था। सवारियों के लिए घोड़ा गाड़ी होती है। घोड़ा घोड़ा बहुत प्यारा लगता है ना? घोड़ा बहुत प्यारा लगता है, मुझे तो घोड़े बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है घोड़ा। वाइट कलर का और अलग अलग ब्राउन कलर का, ब्राउन और वाइट कलर का, ब्लैक एंड वाइट, बहुत खूबसूरत जानवर है ये घोड़ा। और अरबी घोड़ा भी आता है जो कि बहुत ही खूबसूरत होता है ना? और बादशाहों की सवारी है ये घोड़ा, है ना? बादशाह लोग जो थे पहले ज़माने में, तो कहीं भी सफ़र पर जाया करते थे तो वो घोड़ों का इस्तेमाल करते थे। लोग भी घोड़ों का इस्तेमाल करते थे।
बाहर जाने के लिए, है ना। आज तो बाइक है, स्कूटर है, बसेज है, ट्रेन्स है, प्लेन है, लेकिन पहले घोड़े और ऊँट हुआ करते थे। ठीक है बच्चों, चलो देखते आगे। हाँ तो देखो बच्चों, ये सरगर्मी है। तस्वीर देखो, सवालों के जवाब दो। अब ये देखो तस्वीर, ये गुब्बारे वाला भैया ये गुब्बारे लेके गुब्बारे बेचने आया है ना। देखोगे ना आपने हर कलर के प्यारे प्यारे गुब्बारे। तो देखो तस्वीर में क्या दिखाई दे रहा है, तस्वीर में गुब्बारे वाला है, हाँ है ना। हम उसको छोटा छोटा भी जवाब दे सकते। क्या तुम्हारे गांव या मोहल्ले में गुब्बारे वाला आता है? जी हाँ आता है। ठीक है, क्या तुम्हें गुब्बारे पसंद है? जी हाँ। थोड़ी देर के लिए तुम गुब्बारे वाला बनकर उसकी नकल करो। अब देखो गुब्बारे वाला कैसा बोलेगा, गुब्बारे लो गुब्बारे, क्या बोलेगा, गुब्बारे लो गुब्बारे, रंग बिरंगे गुब्बारे। हाँ ऐसी आवाज़ लगाएगा वो गलियों में, फिर बच्चे तुम लोग भागोगे और गुब्बारे लेने लगोगे, है ना। इसी तरह से वो गुब्बारे बेचता है। गुब्बारे कितने रंग के हैं भाई? अब इसमें तो हमको 7 रंग दिख रहे, 7 रंग के हैं। देखो इसमें 7 रंग दिख रहे हैं हमको, पीला, हरा, है ना, लाल, नीला, गुलाबी और ऑरेंज, जामुनी, इतने रंग के गुब्बारे। ठीक है बच्चों, आगे देखो। देखो बच्चों, सरगर्मी खुशखत लिखो। अब इसी को देखकर यहाँ पर लाइन पे लिख लेना है हमको, लेकिन कैसे लिखना है, प्यारा सा। बात करने से पहले सलाम करो। बस इस तरह से इधर भी लिखना है, पूरी बस उसकी देखकर और उसको उतार देना है, लेकिन ये है कि खूबसूरत लिखना है। वालिदैन की हमेशा इज्जत करो। तीसरा है हमें हमेशा सच बोलो, हमेशा सच बोलो। और चौथा है गीबत करना बुरी बात है, गीबत करना बुरी बात है। तो बस इसी को इस तरह से इधर लिख देना बच्चों, ठीक है। हाँ देखो सरगर्मी है कि हुकारी हुर्फ को अलिफ के साथ जोड़कर लिखो। ये ह हुकारी हुर्फ जैसा भ, फ, थ, ठ, ल, न, ख, ये 2 चश्मे वाले ना मिले हुए, इसको अलिफ में मिलाना है, जैसे यहाँ बताया गया है। भ अलिफ ज़बर भा, तो अब क्या है फ, तो उसमें मिलाएंगे हम अलिफ पा। थो में मिलाएंगे अलिफ था। ठो में मिलाएंगे अलिफ ठा। लो में अलिफ मिलाएंगे ला। नो में अलिफ मिलाएंगे ना। घो में अलिफ मिलाएंगे तो घा। ठीक है, इसमें अलिफ मिलाकर लिख दी। अब आगे देखो, इधर भी है बच्चों वही जो इधर है वो इधर है। देखो झो में अलिफ मिलाएंगे तो वो हो गया झा। छो में अलिफ मिलाएंगे तो वो हो गया छा। धो में अलिफ मिलाएंगे तो हो गया धा। ढो में अलिफ मिलाएंगे तो हो गया ढा। मोह में अलिफ मिलाएंगे तो महा, और खो में अलिफ मिलाएंगे तो हो गया खा। तो इस तरह से हमारी ये वाली एक्टिविटी पूरी हुई। अब आगे देखेंगे हम। हाँ तो देखो बच्चों, सरगर्मी है, नीचे दी गई तस्वीरें देखो, अच्छी आदत वाली तस्वीर के नीचे सही का सही में रंग भरो। हाँ तो ठीक है बच्चों, देखो हम इसको देखते हैं। हाँ तो देखो बच्चों ये लड़की पौधे को पानी दे रही है।
अच्छी आदत है ये, है ना। तो हम इसको कलर कर देते हैं। ये कर दिए, है ना। ये एक अच्छी आदत है, पौधे को पानी देना। कचरा फैलाना अच्छी आदत नहीं है, इसके लिए यहाँ नहीं करेंगे हम। नीचे देखते हैं अब। देखो ये तो क्लासरूम में शोर कर रहा है, तो अच्छी आदत है क्या ये? नहीं। ये देखो ये लड़का खाना बांट रहा है, सब तमीज़ से बैठ के खा रहे खाना, ये एक अच्छी आदत है। तो इसको हम अच्छी आदत के बॉक्स में कलर कर देंगे, है ना। अब देखो ये दोनों लड़ रहे, लड़ाई कर रहे, तो ये भी अच्छी आदत बिल्कुल नहीं है। तो हमको क्या बोला गया था सवाल में? तस्वीर देखो और अच्छी आदत वाली तस्वीर के नीचे सही का निशान है, उसमें रंग भरो। तो जो जो अच्छी आदतें थी बच्चों, हमने उसमें रंग भर दिए, ठीक है ना। ये अच्छी आदत नहीं है, ये दो ही अच्छी आदत है बस। पौधों को पानी देना, अदब से बैठ के खाना और दूसरों की मदद करना, दूसरों को खाना खिलाना, बाकी सब गंदी आदतें हैं, ठीक है। अब देखेंगे आगे। तो ये आगे का है कि सरगर्मी देखो, सरगर्मी है तस्वीर देखो और तरतीबवार महीनों के नाम लिखो। देखो ये एक पेड़ की शक्ल बनी हुई है, जिसमें यहाँ लिखा हुआ है इस्लामी महीनों के नाम, नंबर 1 2 3 ऐसा तरतीब से लिखा हुआ है बच्चों। देखो मुहर्रम, सफ़रुल मुज़फ़्फ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, जमादियुल अव्वल, जमादियुल आखिर, रजबुल मुरज्जब, शाबानुल मुअज़्ज़म, रमज़ानुल मुबारक, शवालुल मुकर्रम, ज़िलहज और ज़िलक़ाद। तो बच्चों देखो ये नंबर तो प्लेट, इसकी नंबर प्लेट दी हुई है इस पर, तो बस ठीक है, बस हमको इसी तरह लिखना है नंबरों से। पहला नंबर दिया हुआ है तो मुहर्रमुल हराम, यहीं से देख कर लिख लेना है। नंबर 2 पे, नंबर 2 पर वो वाला महीना यहाँ आएगा, सफ़रुल मुज़फ़्फ़र। सफ़रुल मुज़फ़्फ़र, सफ़रुल मुज़फ़्फ़र। बेटा ये यहाँ गलती हो गई थोड़ी सी, इस तरह से देख के लिख लेना। नंबर 3 है रबीउल अव्वल, रबीउल अव्वल। 4 पर है रबीउल आखिर, रबीउल आखिर। रबीउल आखिर 5वें नंबर पर देखो जमादियुल अव्वल। छठा है जमादियुल आखिर। सात नंबर पर है, देखो, अरे हमारा तो दिख रहा नहीं, लिखा हो। 7 नंबर पर है भाई रज्जबुल मुरज्जब। 8 नंबर पर है भाई शाबानुल मुअज़्ज़म। 9वें नंबर पर क्या है देखो रमज़ानुल मुबारक, रमज़ानुल मुबारक। और 9 और 10 शव्वालुल मुकर्रम। ग्यारहवां महीना है ज़िलहज। और 12वां है ज़िलक़ाद। देखो बच्चों ये इस्लामी 12 महीनों के नाम हमने ये इस पेड़ पर से देखकर नंबर से यहाँ पर लिख दिए, आप भी लिख लेना। हाँ देखो ये है सरगर्मी, दिनों के नाम तलाश करो। इसमें अपने को हफ्ते के 7 दिन होते ना, तो वो इसमें से देख के लिखना है। बताओ अब हम इसमें ढूंढेंगे पीर क्या है। देखो पे ये रे, ये हो गया पीर,
अब मंगल ढूंढते हैं। देखो मीम कहाँ है, ये है मीम, ये है मंगल, यही मिल गया मीम नून गाफला मंगल। अब बुध देखते, बुध बे कहाँ दिख रहा, बे देखो। इसकी ट्रिक ऐसी है कि बेटा बे देखना तो उससे समझ में आ जाएगा, है ना। देखो अब ये बे दिख रहा है, यहाँ धो है, बे और धो मिलाकर बन गया बुध। अब जो मेरा इसकी ट्रिक ऐसी कि जीम देखो, जीम कहाँ है इसमें, ये है जीम, ये देखो जीम मीम ऐन रे अलिफ ते, ये हो गया जुमेरात। फिर से जुमा, तो अब हमको जुमा के लिए फिर से जीम ढूंढना है। तो देखो जीम कहाँ है भाई, जीम देखते कहाँ है, फिर उसके बाद में हम जुमा ढूंढेंगे, है ना। देखो ये मिल गया जीम मीम ऐन, ये हो गया भाई जुमा। अब हम देखेंगे शनिचर। अब हम देखेंगे शनिचर, तो शनिचर ढूंढने के लिए सीन ढूंढना पड़ेगा। देखो ये पहली लाइन में सीन नून छोटी ए चे और रे, ये हो गया शनिचर। ये लग गई हमारी जो है, तो इसके अंदर हमारे दिनों के नाम हमने ढूंढ लिए। अब वही ढूंढ कर इधर लिखना है। जैसा पहला है पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा मतलब जुमा, शनिचर, ये इतवार। देखो बच्चों इस तरह से हमने इधर लाइनिंग पे नंबरों से लिख दिए। देखो अब आगे देखो बच्चों, ये ज़बानी दिख रहा है हमको, देखते सरगर्मी तस्वीरी कहानी। खरगोश और शेर में तस्वीर की जगह सही लफ्ज़ इस्तेमाल करके कहानी बयान करो। ये जो है ना, ये बॉक्स में शायद। एक जंगल में एक शेर रहता था, वो उस जंगल का राजा था। देखो बच्चों इसके अंदर ना कहानी बयान करना है बस, ये नहीं भी लिखे तो चलता है ना, तो इसलिए हमको लिखना नहीं है, सिर्फ सोच के। ये देखो ये लफ्ज़ जो है ना, वो सोच के ये जो खाली तस्वीरें इसमें जोड़ देना है। देखो एक जंगल में एक शेर रहता था, वो उस जंगल का बादशाह राजा था, लेकिन उसका बर्ताव बेरहम था। वो दूसरे जानवर, ये देखो दूसरे जानवर दिखे, वो दूसरे जानवरों की तरह नहीं रहता था। इसकी वजह से जंगल के तमाम जानवर परेशान थे। जंगल में एक गिद्ध भी रहता था। गिद्ध ज़्यादा उम्र वाला था, इसलिए सारे जानवर उसकी बात मानते थे। उन्होंने फैसला किया कि एक रोज़ एक जानवर शेर का शिकार बने। एक रोज़ खरगोश की बारी आई। वो बड़ा चालाक था। वो उस रोज़ देर से शेर के पास पहुंचा। शेर उसे देखकर घुर्राया। खरगोश ने कहा जंगल में एक और शेर आया है जो आपसे ताकतवर है। वो एक कुएं के किनारे है। शेर गुर्राया, चलो बताओ मुझे, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। खरगोश जल्दी जल्दी शेर को अपने साथ कुएं के पास ले गया और उसको कुएं के अंदर देखने को कहा। शेर ने कुएं में देखा और गुर्राया। अपने उसे पानी में एक शेर गुर्राता हुआ दिखा तो शेर ने उस पर हमला कर दिया और पानी में डूबकर अपनी जान से हाथ धो बैठा। और खरगोश और जंगल के सब दूसरे जानवर सब खुशी खुशी जंगल में ज़िंदगी गुजारने लगे। देखो बच्चों इस तरह से ये कहानी आपको बयान करना है। क्या है कहानी का नाम? शेर और खरगोश, खरगोश और शेर, है ना। तो ये कहानी हमारी यहाँ तक पूरी हुई। हाँ सरगर्मी है, तस्वीर देखो, नकल और अदाकारी करो। अब आपको बच्चों क्लासरूम में ये करना है
है ना। डॉक्टर की नकल निकालना है, कैसे बताओ आप है ना। फिर ये जो है सोल्जर की नकल निकालना है। फिर उसके बाद में ये जो है कुम्हार, उसकी नकल निकालना है। उसके बाद टीचर की नकल निकालना है। फिर उसके बाद ड्राइवर की निकालना है। उसके बाद जो है तो ये लकड़हारा है, ये किसान है, ये टेलर, इन सब की आपको नकल निकालना है और अदाकारी करके बताना है, ठीक है। अब ये नज़म भी है बच्चों सुनकर दोहराने की। मेरे मौला मुझे बख्श दे, यही इल्तिजा है मेरी तुझसे, मैं नन्हा मुन्ना बच्चा हूँ, गलतियों का एक पुतला हूँ, तू रहम करने वाला कादिर है, जन्नत मेरी मंजिल है, मेरे मौला बख्श दे मुझे, मेरे मौला मुझे बख्श दे, यही इल्तिजा है मेरी तुझसे, सूरज चाँद तूने बनाए, फल और फूल तूने उगाए, क्या ही खूब किस्मत पाई, गम की ना भी घना, गम की ना कभी घटा छाई, मेरे मौला मुझे बख्श दे, यही इल्तिजा है मेरी तुझसे। बच्चों ये नज़म दोहरा लेना, ठीक है। चलो अब यहाँ तक काफ़ी हो गए अपना। अब हम आपको अगली वीडियो में मिलेंगे, और यहाँ तक क्या आप अपनी वर्कबुक में ज़रूर कर लेना, और बिल्कुल भी लापरवाही मत करना, घर पे बैठ के अपनी वर्कबुक पूरी करो, ठीक है। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।